हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो स्वागत करते हैं इस प्यारे से YouTube चैनल में जिसमें मैं बच्चों आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, SHM चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने किसके बारे में बात कर ली थी। अभी तक हमने जो हमारे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन थे उसके बारे में बात की। हमने वहां पे कुछ सीरीज पैरेलल पे क्वेश्चन किए, कुछ हमने एडवांस प्रॉब्लम भी किए और उस पे कुछ मैंने आपको ट्रिक भी बताई। ठीक है, तो देखिए उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे उसी स्प्रिंग ब्लॉक पे, जहां पे हम मैकेनिक्स जो है उसको और यूज करेंगे। ठीक है, इसी प्रॉब्लम में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में। ठीक है, तो देखिए इसको मैंने जो टाइप दिया है उसको नाम दे दिया मैंने टाइप नंबर 3। ये जो क्वेश्चन है ना इसको टाइप नंबर 3 क्वेश्चन मान लो। टाइप नंबर 2 तक हमने बात कर ली थी, फिर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा और उसी में वो टाइप वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। तो देखो अभी टाइप नंबर 3 हो गए क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं इस तरह के प्रॉब्लम, इसमें प्योर मैकेनिक्स है। ठीक है, जो हमने मैकेनिक्स में पढ़ा है वो सब इसमें यूज होगा। देखो क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। तो लिखा हुआ है ब्लॉक ए ऑफ मास m इज परफॉर्मिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड a। ठीक है, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है m, वो क्या परफॉर्म कर रहा है, SHM परफॉर्म कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है स्मॉल a गिवन है। ठीक है, अनदर ब्लॉक ऑफ b ऑफ मास स्मॉल m, एक और अनदर ब्लॉक है जिसका मास क्या है, सेम मास है, इज जेंटली प्लेस्ड ऑन a व्हेन इट पासेस थ्रू द मीन पोजीशन b स्टिक टू a। यानी कि जब वो मीन पोजीशन से पास हो रहा है वो किससे चिपक गया, ए से चिपक गया है। तो ये तो बच्चों ए है अपना, ये क्या है अपना बी। ठीक है, क्लियर। तो फाइंड द टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ न्यू SHM। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, टाइम पीरियड निकालना है और एम्पलीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम टाइम पीरियड की और एम्पलीट्यूड की। तो देखिए पहले हम सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। तो सिचुएशन क्या थी अपने पास, इस तरीके से अपने को मैं डायग्राम बना देता हूं। ये अपने को डायग्राम दे रखा था। ठीक है, इस तरीके से ये स्प्रिंग थी, स्प्रिंग बोला हुआ है और यहां पे ये बोला हुआ है कि जो पार्टिकल है भाई, पहले जो ये मास था जिसका मास m था और नाम क्या था इसका a, तो यहां पे बोला हुआ है ये SHM परफॉर्म कर रहा था। SHM कितना एम्पलीट्यूड था इस SHM का, इस मोशन का a एम्पलीट्यूड, इधर से a होगा तो इधर से भी क्या होगा a ही होगा। ये बात आपको क्लियर है ना। ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन। ये तो आपको पता ही है कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन। ठीक है, क्लियर। अब देखो पहले हम इसको एनालाइज करते हैं, पहले वाली सिचुएशन। तो पुराना जो टाइम पीरियड था उसके लिए क्या लिखेंगे, t बराबर हम क्या लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट क्या लिखेंगे डायरेक्ट m अपॉन क्या लिखेंगे k लिखेंगे, वेरी इजी। ठीक, टाइम पीरियड हमने निकाल लिया। अगर मैं ओमेगा की बात करूं तो ओमेगा क्या होगा इसमें, अगर मैं ओमेगा की बात करता हूं मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ओमेगा बराबर क्या फॉर्मूला है, k/m होगा या नहीं होगा। ठीक, तो ये अपने को पता है। यहां से एम्पलीट्यूड की बात करूं तो एम्पलीट्यूड कितना गिवन है, कितना एम्पलीट्यूड गिवन है, ये गिवन है हमें, है ना। इस वाली कंडीशन में एम्पलीट्यूड कितना गिवन है, a गिवन है, स्मॉल a गिवन है हमें। ठीक है, अब इसमें ऐसा बोला हुआ है कि एकदम से कोई बी मास आ गया और उसके आके चिपक गया, ऐसा समझ लो, ऊपर से आया और आके चिपक गया जेंटली एकदम से। ठीक है, तो अब इस चीज को समझें आप कि देखो एम्पलीट्यूड a है ना बराबर। अभी देखो टाइम पीरियड निकाल लिया, ओमेगा हमें पता चल गया। अभी अगर मैं बात करूं यहां से तो मीन पोजीशन पे निकालना, क्योंकि देखो b में लिखा हुआ है यहां पे कि a पर जेंटली प्लेस्ड ऑन a व्हेन इट पासेस थ्रू द मीन पोजीशन। जब कौन पास हो रहा था, ये a नाम का पार्टिकल, भाई a नाम का मास था, किससे पास हो रहा था, मीन पोजीशन पे। तो हमें ये याद होगा कि मीन पोजीशन पे भाई, मीन पोजीशन पे भी क्या होता था मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे भी क्या होता था मिनिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे भी क्या होता था बच्चों, मिनिमम होता था। तो हमें ये पता है कि भाई मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। तो क्या हम v मैक्सिमम का फॉर्मूला जानते हैं, v मैक्सिमम बराबर क्या होता था, a इंटू ओमेगा। क्या होता था, a इंटू ओमेगा। तो हम यहां से v मैक्सिमम पता कर लें, है ना। वो
क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह करना है आपको, सब एनालाइज करना है। सिचुएशन मीन पोजीशन पे वी मैक्सिमम होता है। अब देखो वी मैक्सिमम बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए। अब देखो ए कितना है, ए एम्पलीट्यूड है ना। ब्लॉक का नाम यहाँ पे ए, कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये ए अलग है ना, ये एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कितना है, स्मॉल है ना। ओमेगा क्या निकाला अभी, अंडर रूट कितना है, अंडर रूट कितना है अपने पास, k/m बराबर। तो ये हमने वी मैक्स निकाल लिया, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको। तो ये हमने यहां से क्या निकाल लिया, वी मैक्स निकाल लिया, ठीक है। क्लियर है। तो मैं वी मैक्स को ना ऐसे दे देता हूं, वी मैक्स को वी नाम दे देता हूं। तो वी बराबर हमने क्या लिख लिया इसको, k/, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं बराबर। अब आ जाओ भाई दूसरी कंडीशन पे। दूसरा मास आया बी और जाके एकदम से चिपक गया इससे, किससे, ए पर, मीन पोजीशन पे। तो चलिए इसको भी एनालाइज करते हैं हम। तो इसको एनालाइज करने के लिए क्या करेंगे हम, डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। ये मैंने डायग्राम बना लिया। हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे इसको। ये मास कितना था, m, स्मॉल m। ऊपर एक और ब्लॉक आ गया जिसका मास भी कितना है, स्मॉल m। इस ब्लॉक का नाम b, इसका नाम। अब क्या होगा भाई, यहां पे ये SHM परफॉर्म कर रहा था अकेला, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना था, a। अब इसके ऊपर एक और मास आ गया स्मॉल m, तो जब ये इस पे आएगा तो ये इसका एम्पलीट्यूड में कुछ परिवर्तन, कुछ चेंज आएगा, इसके टाइम पीरियड में भी कुछ चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो हमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ न्यू SHM। तो देखो ये बात आपको क्लियर है। अब देखो यहां पे जब ये मास आके चिपक जाएगा, तो ये चिपक जाएगा तो इसका मतलब क्या, ये परफॉर्म करेगा एक SHM कितना। तो टाइम पीरियड क्या लिखेंगे हम, तो टाइम पीरियड तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 2π अंडर रूट m/k। तो टोटल मास कितना चिपकेगा, तो एक साथ परफॉर्म करेंगे, एक साथ परफॉर्म करेंगे। तो एक साथ परफॉर्म करने का मतलब कितना, m+m अपॉन कितना हो जाएगा, k तो कांस्टेंट रहेगा, k तो क्या रहेगा भाई, ये k लिख लेना आप लोग, है ना। k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो k रहेगा, तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम, t बराबर कितना, 2π अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये 2m/k, क्या हो जाएगा, 2m/k। क्लियर, बात समझ आ रही है। तो यहां से मैं इसी को इसमें ही लिख देता हूं, है ना। इतनी बात तो आपको समझ आती होगी, है ना, जगह कम है उस हिसाब से, है ना। तो ये मैं कितना हुआ है, m+m कितना हुआ, 2m/k। तो अगर मैं ओमेगा की बात करूं तो ओमेगा क्या होगा बताओ तो, ओमेगा, तो ओमेगा डैश, ये t डैश मान लेना, नया टाइम क्या मान लेना, t डैश, ठीक है। तो ओमेगा डैश क्या होगा इसमें, यही तो ओमेगा है, ये पूरी वैल्यू तो ओमेगा डैश होगी। तो इसको क्या लिखेंगे, k/2m बराबर। तो ओमेगा डैश निकाल लिया। अब हमें पता है कि भाई ये भी SHM ही परफॉर्म करेगा, पर इस बार ये एम्पलीट्यूड कितना होगा इसका, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, मीन। तो ये भी एक्सट्रीम पोजीशन होगी इसकी, ठीक है। तो अब इसका एम्पलीट्यूड में कुछ परिवर्तन, चेंज आएगा। तो परिवर्तन और जो चेंज है वो क्या होना चाहिए, तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक चीज समझो, आप इस पूरे सिस्टम पर देखो भाई, इस पूरे सिस्टम पर अगर आप देखोगे ना, तो आपको एक चीज समझ तो आ ही रही होगी। इस पूरे सिस्टम पर आप देखोगे ना, इस पूरे सिस्टम पर, तो आपको एक सिंपल सी चीज समझ में आ रही होगी, यहां पे क्या चीज कंजर्व हो रही है, क्या चीज कंजर्व हो रही है, मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। क्या कंजर्व हो रहा है, मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो क्या बोलता है लीनियर मोमेंटम, भाई लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है, हमें पता है, एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट, कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है, एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट, कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है, दिख तो नहीं रही है आपको कहीं पे भी। सो मोमेंटम इज कंजर्व, सो मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है। क्या कंजर्व होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। अब मोमेंटम कंजर्व होगा तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, P इनिशियल बराबर कितना, P फाइनल, दो खाने बना देता हूं। तो P इनिशियल कितना है यहाँ पे बोलो, P इनिशियल कितना है बच्चों, बोलिए क्या लिख सकते हैं P इनिशियल को,
शुरू में मास बराबर इसकी वेलोसिटी क्या थी 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, किसकी, इस वाले ब्लॉक की, ऊपर से जेंटली आके रखा ना एकदम से, तो इसकी वेलोसिटी कितनी 0, ये तो m1 हो गया है ना। दूसरे मास की बात करें इस ए वाले की, बी वाले की तो 0 थी, ए वाले की बात करें तो ए वाले की वेलोसिटी क्या थी, मेन पोजीशन पे क्या थी ए वाले की, देखो देखो v इज इक्वल टू यानी मास इंटू ये वाली वेलोसिटी मीन पोजीशन पे। जब ये मीन पोजीशन पे था ए, तब b आके इस पे चिपक गया आके, तो जब चिपक गया तो इस a वाले की वेलोसिटी कितनी थी इनिशियल, क्या लिख सकते हैं हम, मास इंटू क्या लिखेंगे a इंटू अंडर रूट k बाय m। बताओ ये बात समझ आई क्या, ये बात समझ में आई, चलो फिर से लिख देता हूं मैं इसको, ये बात समझ में आई क्या, m इंटू 0 होगा, ये तो b वाले ब्लॉक का, और a वाले ब्लॉक पर मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी थी इनिशियल, m इंटू a अंडर रूट क्या लिखेंगे k बाय m। फिर क्या होगा, मास आके चिपक गया तो क्या दोनों मास एक साथ एसएचएम करेंगे, तो क्या लिखोगे आप m प्लस m इंटू फाइनल वेलोसिटी क्या मान लें v डैश मान लें, क्या मान लें v डैश। तो ये m इंटू 0 तो हट गया, 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा m इंटू a, क्या बचेगा अंडर रूट k बाय m इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2m इंटू v, m से m क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा बच्चों k अपॉन m, यहाँ से क्या बचेगा 2 इंटू कितना v है, वेरी इजी, समझ आ रही है बात समझ आ रही है। अब एक बात बताओ कि अगर मैं इस वेलोसिटी की बात करूं, किसकी, इस वेलोसिटी, तो आपको ये तो कंफर्म हो गया कि भाई यहां तक तो आपका कंफर्म हो गया सब कुछ, ठीक है। अब देखो क्या मैं इस v को, ये कौन सी वेलोसिटी है इसकी भाई, जब ये ब्लॉक इस पे आके चिपक गया तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, a अंडर रूट k बाय m इज इक्वल टू 2, v को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे v डैश है ना, ये कौन सी वेलोसिटी है बच्चों, v डैश है ना, v डैश कर लेना इसको। ये v डैश क्या है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, नया वाला एम्पलीट्यूड इंटू नई वाली ओमेगा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, भाई नया वाला एम्पलीट्यूड इंटू नई वाली एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो a अंडर रूट k बाय क्या होगा m इज इक्वल टू 2 a डैश को a डैश हम रखें, ओमेगा डैश को क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट k बाय कितना 2m इंटू कितना हो जाएगा a। तो देखो अंडर रूट k से अंडर रूट k कैंसिल, अंडर रूट m से अंडर रूट m कैंसिल, तो यहां से क्या बचेगा a, ये तो हो गया खत्म, यहां से क्या होगा 2, यहां से क्या बचेगा अपना 1 बाय अंडर रूट 2 बचेगा ना यहाँ से, इंटू कितना a। तो देखो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 भी कैंसिल, a डैश होगा ना, a डैश नया वाला एम्पलीट्यूड, a डैश क्या है नया वाला एम्पलीट्यूड, तो यहां से क्या लिखेंगे a। तो देखो अंडर रूट 2 से ये क्योंकि 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, तो यहां से क्या बचेगा रूट 2 इंटू कितना हो जाएगा a डैश, तो a डैश बराबर कितना होगा बच्चों a अपॉन रूट 2, ये आ गया अपना a आंसर। बात समझ आई आपको, तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको फटाफट नोट कर डालें आप, ठीक है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है इस तरह का क्वेश्चन, ये आपका एक कंसेप्ट क्लियर करेगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख के सॉल्व करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके कई इस तरीके के कंसेप्ट क्लियर कर देगा। ये समझ आ रही है तो नोट करें, स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर डालें। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह क्वेश्चन है, ठीक। पर देखिए यहाँ पे मैंने सिचुएशन थोड़ी चेंज कर दी है, ठीक है। आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग में समझाने के लिए मैंने सेम ही क्वेश्चन लिया है, पर इस बार क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो चेंज किए हैं। देखिए कैसे कैसे आपको समझ आएगा भी, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ब्लॉक ए की, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ब्लॉक ए, क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान रखें। ब्लॉक ए ऑफ मास m इज परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड a,
स्मॉल ए परफॉर्म एसएचएम कर रहा एम्पलीट्यूड है इसका, अनदर ब्लॉक ऑफ बी ऑफ मास स्मॉल एम इज जेंटली प्लेस्ड ऑन ए व्हेन डिस्टेंस इज a/2 फ्रॉम द मीन पोजीशन। यानी क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उस पार्टिकल का नाम यानी उस मास का नाम क्या है, a है, एक b नाम का ब्लॉक है, वो जेंटली इस पे आ जाता है कितने डिस्टेंस पे, a/2 पर। पिछले क्वेश्चन में क्या था, मीन पोजीशन पे आता है, इस क्वेश्चन में कहाँ किस पोजीशन पे आ रहा है, a/2 पोजीशन पे। ठीक है, तो बस ये डिफरेंस है थोड़ा सा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे आंसर, हम डायग्राम बनाएंगे। तो हमें डायग्राम इस तरीके से बनाना होता है। फिर हम देखेंगे कि इनिशियली तो एक ही ब्लॉक था, ब्लॉक का मास कितना था, स्मॉल m, ब्लॉक का नाम क्या था, ए रख देते हैं, ए रखा हुआ है ना। एम्पलीट्यूड आपको पता है कि भाई ये कौन सी पोजीशन है इसकी, एक्सट्रीम पोजीशन ऐसा मान लो, है ना, पता ही है तुम्हें, इधर एक्सट्रीम इधर, तो ये कौन सी पोजीशन होगी, मीन पोजीशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम काम क्या करें, टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π। इनिशियली टाइम पीरियड कब क्या था, जब ब्लॉक एक ही ब्लॉक था, तो m/, क्या होगा, k। दूसरी चीज ओमेगा निकाल लेते हैं। तो ओमेगा क्या होगा बताओ, ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, वेरी इजी, k/, क्या होगा, m होगा। ये ओमेगा निकाल लिया, दो चीज हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें अगर वेलोसिटी निकालनी है तो कितने डिस्टेंस पे निकालना है। मान लो ये मीन पोजीशन मान लेते हैं, ये कौन सी पोजीशन मान लेते हैं, मीन पोजीशन। मान लो यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ कितना, a/2, कितना डिस्प्लेस हुआ, a/2। ठीक है, यहाँ आ गया ये, तो a/2 पे कोई ब्लॉक आ रहा है, कौन सा ब्लॉक है, b ब्लॉक। तो पर इनिशियली हम देखते हैं कि a/2 पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, a/2 पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अब ये तो मीन पोजीशन है नहीं, आपको पता है मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पे मिनिमम होती है। पर अगर किसी a/2 पे डिस्टेंस पे मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालते थे, v बराबर हम क्या रखते थे, ओमेगा इंटू क्या रखते थे, a² माइनस का क्या होता था, x², वेयर a इज एम्पलीट्यूड। यहाँ पे ये a ब्लॉक है, ये a एम्पलीट्यूड है, पर क्योंकि यहाँ पे a को स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया है, ओमेगा क्या है बच्चों, √k/m। ठीक है, अंडर रूट यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, a की जगह क्या लिखेंगे, स्मॉल a का स्क्वायर। ठीक है, अभी तक इसी की बात कर रहे हैं हम, a/2 पे वेलोसिटी चेक करनी है हम, तो इसी तरीके से पता करते थे। यहाँ पे x कितना होगा, a/2, मीन पोजीशन से, ये कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे ब्लॉक, a/2, तो x का मतलब वही, तो a/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ से v बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट क्या लिखेंगे, k/m। ठीक है, इंटू क्या लिखेंगे, a², ये माइनस का क्या हो जाएगा, a²/4, एलसीएम वगैरह लोगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट k/m। ये कितना हो जाएगा, एलसीएम आता होगा 4a² माइनस a² होता है 3a²/4। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आ गई, इसको इक्वेशन नंबर क्या देते हैं हम, 1 दे देते हैं। ठीक, अब आ जाओ भाई क्या, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम सिचुएशन दूसरी। तो दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है भाई, वो भी चेक कर लेते हैं। तो हमें पता है कि ये ब्लॉक पे किस डिस्टेंस पे, मान लो ये इसकी मीन पोजीशन थी, कौन सी पोजीशन थी, मीन पोजीशन, है ना। ये ब्लॉक किस पोजीशन पे, ये ब्लॉक यहाँ था, कितने डिस्टेंस पे, मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे बच्चों, मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस पे, a/2 पर क्या हुआ, एक और ब्लॉक आ गया। कौन सा ब्लॉक है, ब्लॉक का नाम क्या है, b। ब्लॉक का मास कितना है, m, ब्लॉक का नाम b, इसका नाम क्या है, a। ठीक है, ये इसका मास भी m है ना, a/2 डिस्टेंस पे। k कांस्टेंट यहाँ दे ही रखा है, k याद रखें। ठीक है, k कांस्टेंट यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो अब a/2 पर जब ये ब्लॉक आएगा तो पहली चीज तो बताओ मुझे, टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड बराबर, इसको नया टाइम पीरियड, तो नए टाइम पीरियड को t' पिछले वाले की तरह 2π, अंडर रूट क्या लिखेंगे, टोटल मास इस पे आके चिपक जाएगा, तो टोटल मास कितना आ जाएगा, 2m/ कितना, k। बात करें ओमेगा की, तो ओमेगा डैश, क्योंकि पहले वाले को माना है ओमेगा, तो इसको ओमेगा डैश मानोगे, वो क्या होगा, k/ कितना, अंडर रूट k/2m। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ पे कर ली। अब बात किसकी करेंगे हम, हमें पता है कि पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एज वी नो
as we know there is no external force is present, there is no external force is present। समझ आ रहा है क्या बच्चों? सो मोमेंटम इज कंजर्व, क्या कंजर्व हो जाएगा? सो मोमेंटम इज, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व हो गया। तो लीनियर मोमेंटम अगर कंजर्व हो जाएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? पी इनिशियल बराबर कितना? पी फाइनल। तो पी इनिशियल वेलोसिटी इस वाले ब्लॉक की एम बी इंटू ये 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर लिखेंगे ए की वेलोसिटी क्या थी? a/2 डिस्टेंस पे, ए वाले की कितनी वेलोसिटी थी भाई? यही तो वेलोसिटी थी a/2 डिस्टेंस पे। कितनी वेलोसिटी? √k/m √3a²/4। हम क्या लिखेंगे? एम ए इंटू √k/m इंटू लिखेंगे √3a²/4 इज इक्वल टू, जैसे ये ब्लॉक इस पे आ जाएगा तो क्या दोनों ब्लॉक एक साथ, तो ये हो जाएगा m प्लस कितना m, ठीक है, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b इंटू फाइनल वेलोसिटी क्या मान लें? v डैश मान लें। तो ये तो वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 0। यहाँ से क्या आएगा? ma कितना m, यहाँ से क्या लिखोगे? √k/m इंटू क्या लिखोगे? √3a²/4 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? ma, तो ये हो जाएगा m प्लस m, ठीक है, इंटू v डैश, ठीक। तो स्क्रीन को पॉज कर ले बच्चों और इसको नोट कर डालें जल्दी से, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट कर डालें। मैं क्वेश्चन को रफ करने वाला हूं, तो रफ कर दूं क्वेश्चन। चलिए देखिए, तो हमने यहां पे बात की, तो ये देखिए यहां से क्या आएगा? ये क्या है अपने पास? तो ये हो जाएगा m, इधर से क्या आएगा? √k/m, इधर से कितना आएगा? √3a²/4 हो जाएगा। इधर से कितना? देखो 2m इंटू कितना? v डैश। तो m से m क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। यहाँ से क्या लिखोगे? कितना? k/m, इधर से कितना? इंटू जरूर रख लेना, इधर 3a² कितना? 4 हो जाएगा। आप चाहे तो इसको बाहर भी ले सकते हैं, 2 इंटू वी डैश। बताओ वी डैश को क्या लिख सकते हैं? वी डैश का मतलब a/2 पर जब ये ब्लॉक इस पे आके चिपक जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी? तो उसके लिए भी हम वी डैश कैसे रखेंगे? क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं? ओमेगा डैश, क्या ऐसा लिख सकते हैं? ओमेगा डैश इंटू, बोलो, नया एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, वो a डैश होगा, माइनस किस पोजीशन पे? a/2 का स्क्वायर। बताओ ये बात समझ आई? तो हम क्या करेंगे? देखो यहाँ से ओमेगा डैश को क्या लिख सकते हैं? ये कितना होगा? k/m इंटू हो जाएगा √3a²/4 इज इक्वल टू कितना? 2। ओमेगा डैश को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से कितना लिखेंगे? बोलो, √k/2m, इधर से कितना होगा? बोलो, ये हो जाएगा a डैश माइनस का a² कितना? 4 हो जाएगा। तो देखो √km कैंसिल। बताओ यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से बचेगा अपने पास √3a²/4। यहाँ से कितना आया अपने पास? ये 2 होगा। ये कितना होगा अपने पास? 1/√2, ठीक है। कितना होगा? 1/√2। तो देखो इंटू हो जाएगा कितना? a डैश माइनस का a² कितना? 4 हो जाएगा। तो √2 से √2 कैंसिल, तो ये कितना आएगा अपने पास? √3a²/4। यहाँ से क्या बचेगा अपने पास? √2 बचेगा, क्योंकि √2 इंटू √2 होता है 2, तो एक √2 से √2 कैंसिल, तो एक √2 बचेगा ऊपर। यहाँ से क्या लिखोगे? अंडर कितना? a डैश का स्क्वायर माइनस a²/4, ठीक है, क्लियर। तो इस √2 को अगर इधर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा? √3a²/8 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना? समझ आ रही है बात? तो ये हो जाएगा a²/4। तो आप क्या करोगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, हटाएंगे तो कितना आएगा? 3a²/8। इधर से कितना? a डैश का स्क्वायर माइनस a² कितना? 4।
बराबर। अभी क्या करें, इस वाली वैल्यू को इधर ले जाएं, तो इसको रफ कर देता हूं मैं। नोट जरूर कर लेना बच्चों आप लोग। मजा आ रहा है, समझ आ रहा है सबको? चलिए, तो अगर आगे बात करें, देखिए ये चीज तो हमने लिख ही लिए है ना। देखो, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम यहां से, 3a² अपॉन 8 हो जाएगा। ये माइनस की वैल्यू इधर जाएगी तो क्या होगा, प्लस। ये हो जाएगा a²/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a' का स्क्वायर। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, एलसीएम कितना आएगा 8, तो ये तो 3a², 4 2 8 होता है, तो 2 इंटू करेंगे तो 2a² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a' का स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना होगा अपना 5a², 3 + 2 होता है 5 और 8 a' का स्क्वायर। और अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा अपना कितना, √5/8 a² इज इक्वल टू कितना, a', क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा। तो फाइनल आंसर जो आएगा ना बच्चों, वो आएगा 5√8 a² बाहर आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया अपना। तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर डालें आप लोग, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, पर आप कंसेप्ट को आप समझें। देखिए क्वेश्चन क्या है, ब्लॉक ऑफ मास m2 इज इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन फिगर, ठीक है। एक ब्लॉक है जिसका मास m2 है, वो इक्विलिब्रियम में है एज शोन इन फिगर। अनदर ब्लॉक ऑफ मास m1 इज केप्ट जेंटली ऑन m2। एक m1 नाम का मास है, वो एकदम से किस पे ऊपर आ गया, m2 के ऊपर आ गया। तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एंड एम्पलीट्यूड पूछा है आपसे। टाइम पीरियड पूछा है और क्या पूछा है, एम्पलीट्यूड पूछा है। तो वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप काम करें, इनिशियल कंडीशन निकाल लें। भाई आपको पता है कि यहाँ पे ये ब्लॉक था, ब्लॉक क्या था अपना, m2 था, इस तरीके से स्प्रिंग से अटैच था। क्या ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में, बिल्कुल नहीं है, कंप्रेस रहेगी। कितनी कंप्रेस रहेगी, मैक्सिमम कंप्रेस रहेगी। कितनी कंप्रेस रहेगी, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना कंप्रेस रहेगी ये बताओ मुझे। इक्विलिब्रियम में बोला है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है भाई, क्वेश्चन में मैक्सिमम कंप्रेशन नहीं बोला, क्वेश्चन में बोला है। देखो इज इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन फिगर, किस पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो बच्चों ये कौन सी पोजीशन होगी इसकी, ये कौन सी पोजीशन होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब मीन पोजीशन, कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन, है ना, ऐसा आप बोल सकते हो। इक्विलिब्रियम का मतलब कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन। चलिए ये आपको समझ आ गई बात। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। अब क्या हुआ, इस पे एक ब्लॉक आया, क्या आया, एक ब्लॉक आया, एक ब्लॉक आया। ब्लॉक का मास कितना था, स्मॉल m था, सॉरी ये m2 था, ये कितना था, स्मॉल m1, ठीक है। ये ब्लॉक आया और ब्लॉक आते, है ना, ब्लॉक आते इस पे आ गया, इस m2 ब्लॉक पे। अब क्या होगा, अब ये क्या इसी पोजीशन पे रहेगा, ये कहीं यहां जाएगा। क्या इसकी मीन पोजीशन यही दिखाई देगी आपको, इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। तो पहला क्वेश्चन तो पूछा फाइंड द टाइम पीरियड। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालना, नया टाइम, पुराना टाइम पीरियड क्या होता है 2π√m/m2/k, पर नया टाइम पीरियड क्या होगा, जब ये इस पे आ जाएगा तो क्या होगा 2π, नया टाइम पीरियड क्या होगा 2π, डायरेक्ट लिखा है m1 प्लस क्या लिखेंगे m2 बाय कितना हो जाएगा k, है ना। इस बार मासेस अलग अलग है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एम्पलीट्यूड पूछा है। तो एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन। तो कितना कंप्रेस होगा, मान लो इतना कंप्रेस हुआ, ये नया एम्पलीट्यूड है, ये क्या है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को क्या लिख सकते हैं, देखो ये इतना कंप्रेस हुआ, नया एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है। तो देखो ऑलरेडी ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है m2 की, ये मास m2 आएगा तो ये क्या कंप्रेस इतना ही हो सकता है मैक्सिमम। तो वो क्या लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं, नीचे लगेगा कितना भाई ये वाला, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके इफेक्ट का,
इसकी वजह से m1 की वजह से जो होगा वो क्या होगा m1g बाई के, क्या होगा m1g बाई के। कैसे पता किया भाई, हम kx बराबर क्या लिखते हैं, kx बराबर क्या होता है बोलो, यहां से क्या लिखते हैं हम, यहां से लिखते हैं हम kx m1g, कितना नीचे जा रहा है m1g जा रहा है नीचे, क्योंकि नीचे क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है m1g, ऊपर क्या लग रहा है kx। बात समझ में आ रही है। पर ये जो x है वो x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, a, मैक्सिमम कंप्रेशन। तो हम क्या x की जगह लिख सकते हैं k इंटू ए बराबर क्या लिखेंगे m1g, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, a बराबर क्या होगा m1g बाई कितना k हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई क्या, बताओ ये बात समझ में आई क्या। तो a बराबर ये कितना हुआ, ये लो आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था, कंसेप्ट को आप समझें तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो स्क्रीन को पॉज कर लें और इसको फटाफट से आप नोट कर डालें। क्लियर, नोट करें इसको। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4th क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वाला क्वेश्चन काफी छोटा क्वेश्चन था, पर कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ब्लॉक ऑफ मास m2 इज इन इक्विलिब्रियम एंड इन रेस्ट एज शोन इन फिगर। अनदर ब्लॉक ऑफ मास m1 इज मूविंग विद वेलोसिटी u। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, u से वर्टिकली डाउनवर्ड, कोलाइड विद m2 एंड स्टिक टू इट, फाइंड द न्यू टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो देखो इस तरीके से सिचुएशन गिवन है कि कांस्टेंट है स्प्रिंग का एक, ये अपनी कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन है, रेस्ट पर है सिस्टम। एक ब्लॉक आ रहा है डाउन, वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका मास है m1, u वेलोसिटी है। तो देखिए इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एनालाइज कर लेते हैं इसको। तो हमें ये दिख रहा है बच्चों कि इस तरीके से ये अपनी स्प्रिंग थी, है ना। स्प्रिंग में यहाँ बनाता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें एनालाइज हो जाए। इस तरीके से थी स्प्रिंग। तो क्या ये अपनी नेचुरल लेंथ में थी जब इस पे m2 टंगा हुआ था, नहीं थी। तो हम ऐसा मान लें ये नेचुरल लेंथ, यहाँ पे मान लें नेचुरल लेंथ nl का मतलब नेचुरल लेंथ। तो नेचुरल लेंथ कितना नीचे था नेचुरल लेंथ से, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिखेंगे हम शॉर्ट में, अगर मैं बात करूं तो ऐसा लिख सकता हूं m2g बाई के। क्या लिख सकता हूं m2g बाई के, नीचे लगेगा m2g, नीचे लगेगा m2g, ऊपर लगेगा kx। तो kx बराबर क्या लिखोगे m2g, तो x बराबर कितना m2g बाई k। तो x कितना नीचे, x नॉट, याद करो ये x नॉट हुआ करता था अपना, याद है क्या, ठीक है। तो इसी तरीके से आप m2g बाई के लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, x नॉट बराबर कितना m2g बाई के। ये कौन सी लेंथ है, नेचुरल लेंथ। अभी क्या हुआ, एक ब्लॉक यहाँ से आ रहा था, ब्लॉक का मास कितना था m1, किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, ठीक है। तो इसको भी एनालाइज करते हैं, u वेलोसिटी से आया। तो ये तो कौन सी पोजीशन थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो क्या होगा, जैसे ही आएगा तो ये ब्लॉक जैसे इससे चिपक जाएगा, किस वेलोसिटी से आ रहा था, ये नेचुरल लेंथ थी अपनी, किस वेलोसिटी से आ रहा था बच्चों, u वेलोसिटी से। तो जैसे ही आगे चिपकेगा इससे कंबाइंड हो जाएगा, तो क्या ये ब्लॉक नीचे जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो अब इसकी पोजीशन क्या होगी, कितना नीचे जाएंगे, ये कितना नीचे जाएंगे, अगर मैं देखूं तो कितना नीचे जाएंगे। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, टोटल मास कितना हुआ, ये हो गया m2, आगे चिपक गया ये m1। तो यहाँ से यहाँ तक कितना नीचे गए, कितना नीचे गए, ये x नीचे गए। x का मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या लिख सकते हैं, m1g बाई के, m1g बाई के। याद करो इसको बोलते थे x नॉट, इसको क्या बोलते थे हम, x, याद है क्या। चेक करने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से भाई यहाँ पे आप ये सब चीज़ लिख लें, ठीक है भाई। x नॉट का मतलब क्या है, ठीक है, इसका इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या था, है ना, ये क्या थी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ से यहाँ तक क्या लिख सकते हैं, fx बराबर कितना था, fx नॉट बराबर कितना था, m2g, ठीक है। फिर यहाँ से x नॉट बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सॉरी fx लिख रहा हूँ, kx नॉट होगा। तो ये m2g अपॉन कितना हो जाएगा k, ये तो आ गया x नॉट, ठीक है। इसके लिए बात करें तो इसके लिए कैसे निकाल सकते हो,
है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना नीचे जाएगा, मान लो x गया तो क्या लिख सकते हैं, kx गया इज इक्वल टू क्या रखेंगे नीचे, क्योंकि यहाँ तक तो ये रेस्ट पे था, इससे नीचे जब जाएगा, जब ये ब्लॉक m1 इसके ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे m1g, तो x बराबर कितना हो जाएगा m1g बाय k हो जाएगा। ये लो हमने दोनों डिस्टेंस पता कर लिए। तो यहाँ से नेचुरल लेंथ ये दिख रखी है, ये नेचुरल लेंथ है, तो नेचुरल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना था m2g बाय k, कितना था m2g बाय k, तो टोटल कितना होगा, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, टोटल होगा m2g प्लस m1g अपॉन k। ठीक है, तो टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड के लिए क्या करेंगे हम, पहला काम टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट क्या लिखेंगे, टोटल मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2g, m1 प्लस m2 बाय k। ये लो आ गया पहला आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा है फाइंड द न्यू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकाल लिया, एम्पलीट्यूड क्या होगा, न्यू उनका मतलब फाइंड द टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड की भी बात कर लेते हैं। तो एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो वेरी इजी, हमें फॉर्मूला कौन सा यूज लेना है, हमें यूज लेना है v बराबर कितना फॉर्मूला होता था ओमेगा इंटू, अच्छा पहले मैं इधर ओमेगा पे तो लिख दूं, ओमेगा क्या होगा बच्चों इसमें इसी में लिख लो, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं k बाय k अपॉन m1 प्लस m2, होगा या नहीं होगा। तो अब पता कर लें आप सेकंड चीज, तो सेकंड चीज कैसे पता करेंगे बताओ, सेकंड क्या निकालना है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम फॉर्मूला रखेंगे v बराबर कितना, किसी x डिस्टेंस पे वेलोसिटी निकालनी होती है तो कैसे रखते हैं, ओमेगा अंडर रूट क्या रखते हैं a स्क्वायर माइनस कितना x स्क्वायर, तो v कितना है, ये कैसे पता करें हम, v कैसे पता करें, तो देख लो v कैसे पता करेंगे, तो v पता करने के लिए हम यही लिख देते हैं एज वी नो, बताए हमें है ना, इसको इक्वेशन 1 दे देना, एज वी नो देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, एकदम से आया ना, देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स है ना, पुट टू द सिस्टम, एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट। ठीक है, कौन सा, वैसे भी आपने कोलिजन पढ़ा होगा, ये कौन सा कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक इनइलास्टिक या पार्शियल इलास्टिक, ये इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता था पर एनर्जी कंजर्व नहीं होती थी। ठीक है, तो वैसा भी आप कंसेप्ट लिख सकते हो, एज वी नो देर इज एक्सटर्नल, एज वी नो देर इज नो है ये नो, देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट, सो मोमेंटम इज कंजर्व, है ना, मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, है ना बच्चों। अब आप बोलोगे सर वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे कंजर्व होगा, तो बच्चों आपने अगर इम्पल्स पढ़ा होगा तो इम्पल्स में क्या होता है, mg का इफेक्ट हट जाता है, तो हर डायरेक्शन में कंजर्व हो जाता है मोमेंटम, लीजिए मोमेंटम। तो p इनिशियल बराबर क्या लिखे हैं, p फाइनल, तो p इनिशियल कितना है बच्चों भाई, m1 इंटू वेलोसिटी कितनी है u, m2 की वेलोसिटी कितनी थी 0, फाइनल वेलोसिटी क्या लिखेंगे m1 प्लस m2 इनइलास्टिक है इंटू v मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा m1u अपॉन कितना m1, ये तो 0 हो ही गया, तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू कितना v, ये लो v आ गया अपना। ठीक है, इस v की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करें, स्क्रीन को पॉज करें और इसमें पुट कर ले, मैं क्वेश्चन को रफ करूंगा, इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लें आप। ठीक है, चलिए तो अगर आगे बात करें यहाँ पे, तो आगे क्या है अपने पास, देखो v निकाल लिया, हमें तो a निकालना है, पुट कर दो, पुट द वैल्यू लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ v इन 1 में रखो। तो 1 इक्वेशन क्या है, v बराबर क्या रखेंगे m1u अपॉन कितना m1 प्लस m2, यहाँ से क्या लिखोगे ओमेगा अंडर रूट कितना, a तो निकालना है माइनस का कितना a एक्स स्क्वायर, तो m1u, ठीक है, m1 प्लस कितना m2, यहाँ से क्या लिखोगे ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो ऊपर अंडर रूट कितना बच्चों k बाय m1 प्लस m2। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, एक को तो ये लिखेंगे, x क्या होगा x, बच्चों बोलो x को क्या लिख सकते हैं हम, x कितना था अपने पास,
इस जब जैसे ये m1 इससे आके चिपका तो नीचे कितना गया है, x बराबर कितना m1g/k, तो m1g/k का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जरूर लगा लेना भैया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो चलो इसकी बात कर लें। तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, इसको स्क्वायर रूट को हटा के इधर लगाओ तो ये हो जाएगा, स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो ये सब स्क्वायर हो जाएगा, m1u² अपॉन कितना, सबको आता ही है, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। इधर से कितना आएगा k m1 प्लस m2, और इधर से हो जाएगा a² माइनस का कितना m1 का स्क्वायर g² अपॉन कितना k²। ठीक है, तो देखो m1 प्लस m2 से एक m1 प्लस m2 कैंसिल, यहाँ से क्या आएगा बोलो, m1 का स्क्वायर u² अपॉन हो जाएगा m1 प्लस m2, इधर से क्या हो जाएगा k, तो k को भी इधर ले आओ तो इंटू हो जाएगा k इज इक्वल टू कितना, a² माइनस m1 का स्क्वायर g² k²। इस वैल्यू को इधर लाना तो u², ये हो जाएगा m1 प्लस m2, माइनस वाली वैल्यू इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, और ये हो जाएगा m1² g² अपॉन कितना k² बराबर है, सब चीज़ बराबर है, चेक जरूर करते चलना बच्चों। तो ये हो जाएगा a²। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ मैं, स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लेना। चलिए, तो अभी लास्ट स्टेप नोट करते हैं हम। तो ये स्क्वायर था ही। ठीक, चलिए तो बच्चों यहाँ से हम लिख सकते हैं, देख लेना एक बार है ना, m1 इसको, तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ एक बार, m1 का स्क्वायर u² अपॉन कितना m1 प्लस m2 इंटू k, ये वैल्यू इधर आई गई थी, प्लस का कितना है m1 का स्क्वायर g² अपॉन कितना है k बराबर है। सही है क्या बच्चों? ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, ये कितना होगा अपना k² है ना, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा a², एलसीएम वगैरह ले लो, तो यहाँ से कितना एलसीएम आ जाएगा k², यहाँ से क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो जाएगा a², तो ये हो गया अपना कितना m1 का स्क्वायर u² इंटू हो जाएगा k बराबर। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा अपना प्लस का m1 स्क्वायर g², सही है ना, प्लस माइनस इधर आई तो वैल्यू प्लस बराबर है। ठीक है, या बच्चों आप इसको ना ऐसे ही लिख दो, आप इतने कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो है ना, एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी बड़ा आंसर है, अगर वैल्यू होती तो आ जाता वो आंसर है ना। इसको ऐसे कैसे ही लिखा रहने दो। ठीक है, k², ये लो ये आ गया आंसर, सीधा सिंपल सा। ठीक, तो इतना बड़ा आंसर है, अगर वैल्यू m1 m2 की वैल्यू वगैरह दे रखी होती तो आ जाता है आंसर। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप सभी को ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे, मैकेनिक्स इसमें यूज करी गई थी। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं आपको इसी स्प्रिंग ब्लॉक पे कुछ और अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।